अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कुरान शरीफ अपने मरहूम के नाम से कैसे बख्शें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परेशान होते रहते हैं इसलिए कि उनको कुरान शरीफ बख्शने का पूरा मुकम्मल तरीक़ा मालूम नहीं होता है और वो इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं कि हम किस तरह से अपने मरहूम को कुरान शरीफ बख्शेंगे। तो उसी तरह से आज के इस वीडियो में हम आपको कई ऐसी जानकारी देने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आप अगर कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और नीयत ये किए हैं कि हम जो कुरान शरीफ की तिलावत करने जा रहे हैं इसका सवाब हमारे वालिद मोहतरम को पहुंच जाए या हमारे दादा मोहतरम को पहुंच जाए या फिर दादी मोहतरमा को पहुंच जाए, ऐसा नीयत करके अगर आप बैठे हैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए तो यकीन रखिए आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और उनको उसका सवाब पहुंच रहा है। जी हाँ, आप कुरान शरीफ की सूरत को पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत को कर रहे हैं, नीयत करके आप बैठ गए हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं उनके एसाले सवाब कर दे, तो उनके एसाले सवाब हो रहा है, उनको सवाब पहुंच रहा है। इसमें किसी तरह की कोई शक व शुभ वाली बात नहीं है। एक बात आपको मालूम हो गया। दूसरी बात, अगर आप कुरान शरीफ पढ़ लिए हैं लेकिन कोई इरादा नहीं था कि आप किसके एसाले सवाब करेंगे, आप किसके एसाले सवाब करेंगे, आप सीधे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, आप कुछ सोच करके नहीं बैठे थे। अब कुरान शरीफ आपने पढ़ लिया है या फिर तिलावत कलामुल्लाह में से कोई भी ऐसी आयत तिलावत कर ली है, तो अब आप ये सोच रहे हैं कि हम इसका सवाब फ़ला मरहूम को पहुंचा दें। तो आप अगर नीयत कर रहे हैं, सोच रहे हैं अपने मन में, तो वो सवाब उसके पास पहुंच जाएगा। अगर आप ज़बान से कह दें कि हमने जो कुछ पढ़ा है उनके पास पहुंच जाए तो उसका सवाब जो है उनके पास पहुंच जाएगा। जी हाँ, ये दूसरा तरीक़ा आपका हो गया। दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुरान शरीफ पढ़ के छोड़ देते हैं, जैसे कि एक पारा पढ़ लिए, दो पारा पढ़ लिए या फिर एक कुरान शरीफ मुकम्मल करके कुछ नहीं किए, बस पढ़ करके छोड़ दिए। लेकिन कभी ऐसा मौका आया कि किसी अपने अजीज़ का इंतकाल हो गया या फिर अपने घर में किसी का इंतकाल हो गया, तो आप चाहते हैं कि हम उसके एसाले सवाब कर दे जो हम कुरान शरीफ पढ़े हैं। तो आप ये नियत करें दिल में कि अल्लाह, मैं जो कुरान शरीफ पढ़ी हूँ या फिर पढ़ा हूँ इसका सवाब फ़ला शख्स को पहुँचा दे, मेरे भाई को पहुँचा दे मरहूम को, या मेरी बहन को पहुँचा दे, उसके पास इस मुकम्मल कुरान शरीफ का एसाले सवाब जो है पहुँच जाएगा। तो इस तरह से कुरान शरीफ बख्शा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि कुरान शरीफ जब मुकम्मल कर लेते हैं तो किसी हाफिज़ साहब को बुला करके फ़ातिहा का इंतज़ाम करते हैं, उसके बाद कुरान शरीफ बख्शवाते हैं। तो ये भी बेहतर तरीक़ा है। लेकिन मैं जहाँ तक आपसे कहना चाहूँगा कि कुरान शरीफ बख्शने का सबसे अच्छा तरीक़ा यही रहेगा, आप जब पढ़ ले तो अपने हाथ को उठाएँ और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़ने के बाद आप ये कह दें कि या अल्लाह, मैंने जो तिलावत कलामुल्लाह किया है इसका सवाब हमारे फ़ला मरहूम को पहुंचा दे। फिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसको पहुंच जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपका ऐसा सवाब उनके पास नहीं पहुंचता है, बल्कि पहुंचता है, उनको सुकून भी मिलता है और अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ भी करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इसी तरह से कुरान शरीफ बख्शिएगा। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।